अपना मोटिव ये मत रखें कि हम फाइनल प्रोजेक्ट में 200 में से 196 नंबर लेके ग्रेजुएट हो गए। दैट्स नॉट दैट थिंग। ये कोई लर्निंग, ये सिर्फ लर्निंग एंड फेज है। आप लोगों को ये चाहिए कि जो भी ग्रुप में कमजोर लड़के हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर में अच्छे नहीं होते, कुछ हार्डवेयर में अच्छे होते हैं। तो फर्ज करें अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि उसमें कुछ ऐसे लड़के हैं जो हार्डवेयर में अच्छे हैं लेकिन आपके प्रोजेक्ट में हार्डवेयर की कोई जरूरत नहीं, राइट से, तो आप उनको गाइड करें, उनको राइट पाथ पे लेके आए, रादर देन उनको इग्नोर करें, उनको मूवीज देखने में लगा लेंगे, आप मूवीज देखें अपना टाइम पास करें, ऐसा नहीं करें। क्योंकि अगर उसमें जो प्रेजेंटेशन है आपकी, उसमें अगर एक ही लड़का खड़ा होकर बार बार बोल रहा होगा तो दैट मीन्स बाकी लड़कों ने काम नहीं किया। हमारे राइट और रॉन्ग? तो कोशिश ये करें कि आप सारे अपने ग्रुप मेंबर्स को एक साथ लेके चलें, और अगर कोई लड़का पढ़ने में तेज नहीं है तो उसके पीछे कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके इंटरेस्ट लेवल कुछ दूसरे होते होंगे। ये आपका काम है कि उसको ट्रैक पे लेना है। आप लोग अगर एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, दैट मीन्स आप लोग एक दूसरे के दोस्त ही हैं, तभी एक साथ है। जो लड़का आपका नाम पसंदीदा होता है उसको आप कभी भी ग्रुप में नहीं लेते। am I right? तो आपको करना ये चाहिए कि जो लड़के कमजोर है, चैलेंज है, चैलेंज यहाँ पर आपसे आप पूछता हूं, अपने से कितने लोग चैलेंज लेना चाहते हैं? यस, सो मेनी हैंड्स, सारे चाहिए। दैट्स गुड। ऐसी लड़के होने चाहिए। चैलेंज हर कोई लेने को तैयार है, लेकिन फेल हर कोई नहीं ले सकता। फेल लेने की कैपेबिलिटी रखें अपने अंदर। और ग्रुप में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको समझ में देर में आता है, तो ये आपका फर्ज है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करें। उनको जो उनकी वीकनेस है आप तो 1 सेकंड में पकड़ सकते हैं, आपको पता है ये कहाँ पे वीक है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, या वो आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल शेकी है, तो ये आपका काम है कि उसको फ्रंट पे लाएं, उसको प्रमोट करें, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रमोट हो जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये लर्निंग के लिए यूनिवर्सिटी हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी है, ये इतना लर्निंग हो रही है। हम लोगों ने जो मिस्टेक्स अपने प्रोफेशनल करियर से पहले की, हम चाहते हैं कि आप लोगों में वो मिस्टेक्स ना हो, जो तकलीफें हमने बर्दाश्त की। हम चाहते हैं कि फाइनल ईयर से बाहर निकले तो आपको 90% चीजें पता हो, आपको सिर्फ एनवायरमेंट सीखने का टाइम चाहिए। तो अगर आप लोगों को क्या ऐसा, कौन सी चीज ऐसी जो आपको लगती है कि सबसे बड़ा गैप है? जैसे फवाद ने कुछ सवाल किए तो सिर्फ 4 हाथ क्यों उठे? सबने अपने अपने व्यूज क्यों नहीं दिए? एनी रीजन फॉर दैट? यस। तो अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो प्रोफेशनल लाइफ में क्या करेंगे? जैसे होना ही चाहिए था, जब फवाद सवाल कर रहा है तो सबको हाथ खड़े करने चाहिए थे। आप गलत बोले लेकिन बोले, इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। मतलब आप गलत ही बोले, लोग मैक्सिमम क्या होगा, लोग सिर्फ हंसेंगे, दैट्स इट, और क्या होगा। लेकिन आप बोले तो सही। जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हाई हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। तो आप लोगों अभी और क्या चीज है, और कोई फिनोमेना, कोई और फैक्टर जो आपको लगता हो कि इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम होती है? सर, क्या जो प्लेटफॉर्म्स पे हमें, जैसे हम जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं, वो हमें जैक ऑफ ऑल कह के और फिर हमें आगे लाना चाहते हैं। और अगर हम उसमें नहीं है जैक ऑफ ऑल, तो फिर वो सवाल करके और हमें डिमोरलाइज करने की कोशिश करें। देखिए, जब इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। अब जो फेवरेटिज्म का एलिमेंट है, रेसिज्म का एलिमेंट है, वो पूरी दुनिया में है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो हर जगह पर आपको मिलेगा। अगर किसी को अपना कजन रखना है, अपना भाई रखना है, तो वो कोशिश ये करेगा कि ऑफिस की एक फॉर्मेलिटी इंटरव्यूज, वो आपको ऑलरेडी डिमोरलाइज करेगा। लेकिन क्या होगा, क्या उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं। मैंने तकरीबन 54 इंटरव्यूज के बाद पहली जॉब ली थी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये रियलिटी है। अब मैं ये कहूँ कि मैंने बिल्कुल 3 GPA के साथ, 3.5 GPA के साथ ग्रेजुएट हुआ, मैंने पोजीशन ली और ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में सब बराबर होता है। मार्केट में कोई आपसे आपकी GPA नहीं पूछता, दैट्स फॉर अ फैक्ट। जो लोग यहाँ GPA के लिए रेडी है, मत छोड़े। यस, जो GPA का जो एक फिनोमेना हमारे हैं सर सैयद में कि GPA अच्छी है, पढ़ो नहीं, बस कुछ भी कर लो, ग्रुप मेंबर से काम करा लो, बस सेशनल में कहीं कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। एंड अप विद नथिंग। क्या करेंगे अगर सारे के सारे 3.5 लेके बैठ गए और फवाद अगर इंटरव्यू कर रहा है तो फवाद को रियलाइज करने में कितनी देर लगेगी?
कि इनमें से किसने पढ़ के पेपर दिए हैं, किसने किस तरह से, और क्या फायदा इस चीज़ का। आप लोगों ने 4, 4.5, 5 लाख रुपए डिग्री पे लगा दिए, तो आप ये सीखना है, सीखें। कोई चीज़ समझ में नहीं, आपके सीनियर्स आके कह रहे हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल करें। सवाल करने से कभी मत डरें और जवाब देने से भी ना डरें। बहुत से बात क्या हुआ, आप गलत जवाब दे दें, लेकिन 10 गलत जवाब के बाद एक सही जवाब तो देंगे। हमारे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब अगर आपके सामने अगर 2-3 एनईडी के स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं तो आप लोग अपने आप को इतना डाउन क्यों फील करते हैं? वाई? एनईडी बहुत पुरानी है, उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, देख करो मैंने फिर हम लोगों की पाकिस्तान में साइकी है कि हम एक चीज, एक यूनिवर्सिटी को उठाते हैं। अगर हमारा कोई रिश्तेदार या कोई कजन किसी और यूनिवर्सिटी से निकल के अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है तो हम फौरन कह देते हैं आप बंद करके एनईडी जो है ना उसका तो नाम है। एनईडी का कोई नाम नहीं है। आपको शायद पता नहीं आपके सर से ग्रेजुएट कहाँ है। माइक्रोसॉफ्ट में, सिस्को में, हमारे बैच के कितने लड़के हैं जो सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट में, फॉर अ रीजन, या उनकी वहां पे भी सिफारिश थी, माइक्रोसॉफ्ट या सिस्को में वहां चले गए। ऐसा नहीं है, सिफारिश से मतलब सब कुछ सिफारिश नहीं होती। हाँ, अगर आप इतने कैपेबल इनफ हैं, अगर आपके मार्केट में बहुत लोग हैं अप्लाई करने वाले और आप अलग नजर आना चाहते तो आपकी या तो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट कर जाती है, और सब कुछ सिफारिश नहीं होती। मैं आपको भी बताऊँ, समटाइम्स बिकॉज हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ ये चीजें होती हैं, दे आर बोर्न विद इट, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि आइंदा आने वाली जनरेशन को सही करना है, और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को आप लोग मार्केट में होंगे, मार्केट लीडर्स होंगे। अगर आप लोग खुद पॉलिश अपने आप को नहीं करेंगे तो आप अगलों को कैसे नेशन को पॉलिश करेंगे? सो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करें। तफरिया, एंजॉयमेंट ये सब करते हैं, हमने भी किए, बट अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सीख के जाए। कुछ जो हेसिटेशन है यहाँ दिखा दें वो ज्यादा सही है, बट प्रोफेशनल लाइफ में अगर ये सब कुछ करेंगे तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा आप लोगों। और कौन सी जी आपने लैब की बात करी, हमें मार्केट से बहुत दूर रखा जाता है। हमें ये नहीं बताया जाता कि मार्केट में क्या चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या चीज़ हो रही है। जो सब्जेक्ट पहले से चलते आ रहे हैं सिर्फ वही बार बार पढ़ाए जा रहे हैं, एडवांसमेंट नहीं होती है। एक एक करके ये भी जो है ना, अच्छा, ये जो रिक्वेस्टेड क्वेश्चन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि जो आपको मार्केट से दूर रखा जा रहा है, ऐसी चीज़ नहीं होती। आप अगर शेक्सपियर डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं बगैर ABC लेंगे, वोंट बी केपेबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। सही है? तो मकसद ये है कि आपको बेसिक्स पढ़ानी है, और वो बेसिक्स चेंज नहीं होती। बेसिक्स जिस तरह बच्चे को चलाना सिखाते हैं, क्रॉल करता है, वो चलता है, उसी तरह बेसिक्स रहती है। सही है? जब आपकी बेसिक्स फॉर्म हो जाती हैं तो मार्केट में जो चीज़ चल रही है वो उसकी इनहेरिटेड होती है, या मार्केट में एक चीज़ तो चेंज हो रही है, थ्रू ऑफ प्रेजेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट होते हैं। जो बेसिक्स आपको पढ़ाई जाती है तो मकसद ये होता है कि आपकी प्लेन जिस तरह प्लॉट की बनती है वो स्ट्रॉन्ग, उसके बाद यू आर रेडी। मार्केट में चीज़ें चेंज हो रही होगी, वो तो आपको खुद ग्रैस्प करनी चाहिए। वो खुद कोर्स कभी आपको जावा नहीं सिखाता। अगर आप नॉर्मल कोडर पढ़ने जाएंगे तो आप जावा का कोर्स करें। यू आर इन यूनिवर्सिटी ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग मीन्स कि आपने तो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग और ये सब चीज़ें कंटिन्यू करनी। आपने कोई कोडिंग तो नहीं सीखी। मार्केट तो मल्टीपल कोडिंग ट्रेंड्स आएंगे, कभी जावा आएगी, कभी .NET आएगी। वो अगर आपको पढ़ाएंगे तो आपको तो प्रॉपर इंजीनियर मॉडल बनाने वाला बना ही नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर, C लैंग्वेज, ये सब जो पढ़ता है, ऑरेकल तो आगे की चीज़ है ना। आपको जब पता लगेगा कि फाइलिंग कैसे होती है तब आपको पता लगेगा कि डेटाबेस में डेटा कैसे। सर इसका मतलब ये बाद में सीखनी चाहिए जब हम पहुंच जाते हैं। इंजीनियरिंग आपको लर्निंग कैपेबिलिटी सिखाती सर ये सर इंजीनियरिंग हो गई, लर्निंग कैपेबिलिटीज होगी। राइट। जब मैं मार्केट में निकलूंगा अब मैं सीखूंगा, लेकिन वो डायरेक्ट मुझसे मांग रहे कि आपको और क्या लगती है। ऐसा नहीं होता। लर्निंग में जब आप मार्केट में जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली दे फर्स्ट ऑफ ऑल सी बाय द रिज्यूमे कि स्टार्टर है, एक्सपीरियंस। अगर स्टार्टर होता है तो नॉट 100